नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची में 15 मंत्रियों समेत 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा गया है। कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। कांग्रेस ने इस बार भी सीटिंग गेटिंग फॉर्मूले के तहत मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। सादुलशहर से जगदीश चंद्र जांगिड़, करणपुर गुरमीत सिंह कुन्नर, सूरतगढ़ डूंगर राम गेदर, हनुमानगढ़ विनोद कुमार चौधरी, खाजूवाला एससी गोविंदराम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम बीडी कल्ला, नोखा सुशीला डूडी, सरदार शहर अनिल शर्मा, झुंझुनू ब्रजेश ओला, नवलगढ़ डॉक्टर राजकुमार शर्मा, फतेहपुर हाकम अली खान, नीमका थाना सुरेश मोदी, कोटपुतली राजेंद्र यादव, दूदू बाबूलाल नागर, सिविल लाइंस प्रताप सिंह खाचरियावास, किशनपोल अमीन कागजी, आदर्श नगर रफीक खान, बस्सी लक्ष्मण मीना, बानसूर शंकुतला रावत, रामगढ़ जुबेर खान, डीग कुम्हेर विश्वेंद्र सिंह वैर, भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा रोहित बोहरा, महुआ ओम प्रकाश हुडला, दौसा मुरारीलाल मीना, लालसोट प्रसादी लाल मीना, खंडार एससी अशोक बैरवा, पुष्कर नसीम अख्तर इंसाफ, केकड़ी डॉक्टर रघु शर्मा, नावा महेंद्र चौधरी, सोजत निरंजन आर्य, मारवाड़ जंक्शन खुशवीर सिंह जोजावर, बाड़मेर मेवाराम जैन, सांचौर सुखराम बिश्नोई, सिरोही संयम लूडा, खैरवाड़ा दयाराम परमार, मावली पुष्कर डांगी, सलुम्बर एसटी रघुवीर सिंह मीणा, खाटोल एसटी नानालाल निनामा, बांसवाड़ा अर्जुन सिंह बामणिया, निम्बाहेड़ा उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। इस सूची में भी श्रीगंगानगर में कांग्रेस अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। भाजपा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। राठौर ने बताया कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि देवनारायण मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना कर एक लिफाफा दान पात्र में भेंट किया। 6 माह बाद उस लिफाफे को खोला गया। जनता सोच रही थी कि क्या होगा, लिफाफे में देश के इतने बड़े नेता आए थे, लेकिन उसमें 21 रुपए निकले। प्रियंका गांधी उपरोक्त बयान आचार संहिता के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। आचार संहिता यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि जाति और धर्म के नाम पर कोई सभा आयोजित नहीं की जाएगी, न ही धार्मिक आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी की जाएगी। भारत में प्रतिबंधित विदेशी कंपनी के राजधानी जयपुर में नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने 17 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ियां, 2 लैपटॉप, 1 आईपैड, 20 महंगे मोबाइल, अलग अलग बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड, हिसाब किताब की डायरियां और ठगी के तरीके सिखाने वाली एक किताब बरामद की है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि इस कंपनी से जुड़कर निवेश के बदले प्रोडक्ट खरीदने और कंपनी के लिए काम कर कम समय में अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। इसके बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग से जोड़कर लोगों के साथ निवेश के नाम पर ठगी की जा रही है। डीसीपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद कुमार सहारण, उसके करीबी पार्टनर प्रेमानंद सागवान, जयपुर में गिरोह के लीडर अमोल शिवाजी कदम, उज्जवल विश्वास, राहुल विलास खरात, पप्पू राजाराम जादव, कृष्णा भव साहिब मिसाल, माधव यशवंत, स्वप्न बर्मन, पलस सरकार, शुभम विठल, श्रीराम आगलावे, राजपुरे सुनील शाहदेव, सिद्धवेश, महेश पड़वेकर, अजेश खान, परमजीत और नन्हेश्वर को गिरफ्तार किया है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण होने से चांदनी की रोशनी में खीर की शीतलता नहीं दी जा सकेगी। नए ठाकुर जी को खीर का भोग लग सकेगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं यानी 16 कलाओं के साथ होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजास फैलती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। ग्रहण का साया होने से शरद पूर्णिमा पर चांदनी में खीर नहीं रखी जा सकेगी और न ही खीर का भोग लगेगा। जोधपुर के सूरसागर सीट से बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास को इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए टिकट नहीं दिया गया है। व्यास का कहना है कि उनका टिकट गजेंद्र सिंह शेखावत के चलते कटा है। इधर सूरसागर में भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रतापनगर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष व चुपासनी मंडल उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफे दिए हैं। 7 बार भाजपा से विधायक का चुनाव लड़कर
6 बार विधायक बनी 85 साल की सूर्यकांता व्यास ने बताया कि मेरे टिकट काटने का कोई कारण नहीं था। सूर्यकांता व्यास ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कमेटी के मेंबर हैं। मेरे बारे में क्या राय दी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वे मेरे खिलाफ थे। व्यास ने कहा कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत पहली बार एमपी के लिए टिकट मांग रहे थे तो हमारे से राय ली तो हमने अच्छा ही बताया था। आज वे कमेटी के मेंबर के रूप में हैं तो उनकी राय भी ली गई होगी। टिकट कटने के पार्टी के संकेत के सवाल पर सूरसागर विधायक ने कहा कि मैं तो मानकर चल रही थी कि टिकट मिलेगा, मुझे किसी तरह का संकेत नहीं दिया गया कि आपका टिकट कटेगा। अजमेर जिले में वाणिज्य कर विभाग ने राज्य जीएसटी की चोरी के मामले में 1 करोड़ रुपए की जीएसटी की अनियमितता की जानकारी मिली है। इसमें व्यापारी ने कर के रूप में 15 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। विभाग को लाखों रुपए की कर अनियमितता की शिकायत मिलने पर एक घी व्यापारी के यहां सर्वे की कार्रवाई की, जो देर रात तक चली। इस दौरान टीम ने फर्म के बिलों व स्टॉक से मिलान किया। स्टॉक मिलान व दस्तावेज इंदराज में फर्क आने पर विभाग के अधिकारियों ने मामले की गहन पड़ताल की। जीएसटी टीम ने करीब 6 ठिकानों पर कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी रहेगी। व्यापारी पर बिना बिल नामी कंपनी के घी के पीपे भारी मात्रा में स्टॉक करने की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन विभाग के निर्देशन मते एनफोर्समेंट एजेंसियां रिकॉर्ड ड्रग्स, शराब और नकदी जब्त कर रही हैं। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगने से लेकर शनिवार तक 12 दिन में एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 176 करोड़ रुपए की ड्रग्स, शराब, नकदी, फ्रीबीज जब्त की है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ड्रग्स तस्करी कर लाई गई शराब व अन्य सामग्री की जब्ती में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 जिलों की सूची जारी की है, जिसमें 28.55 करोड़ की जब्ती के साथ जयपुर पहले स्थान पर है। इसके साथ ही उदयपुर दूसरे और अलवर तीसरे स्थान पर है। गुप्ता ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सभी तरह की गतिविधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे ड्रग्स, शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसें। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के झज्जर कोटली क्षेत्र में उधमपुर जम्मू के बीच मार्ग पर हुए हादसे में श्रीगंगानगर जिले के 4 युवक अकाल मौत का शिकार हो गए। मध्य रात्रि को ट्रक के ओवरब्रिज से सैकड़ों फीट नीचे गिरने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक चालक 18 वर्षीय गगनदीप निवासी वार्ड नंबर 18 सादुल शहर श्रीगंगानगर व बाजीगर समाज का युवक खलासी निवासी श्रीगंगानगर तहसील दोनों श्रीनगर में एक कारोबारी से सेब लेने गए थे। वह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अपने 2 रिश्तेदार 17 वर्षीय अंकुश निवासी वार्ड नंबर 14 सादुल शहर श्रीगंगानगर व 17 वर्षीय करण सिंह मजोका निवासी सादुल शहर श्रीगंगानगर को घुमाने के लिए चालक अपने साथ ले गया था। सेबों से ट्रक को लाद कर वापस लौटते समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के झज्जर कोटली क्षेत्र में उधमपुर जम्मू के बीच मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया। इससे ट्रक सैकड़ों फीट नीचे गिर गया और वह चकनाचूर हो गया। झज्जर कोटली पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद जयपुर में गणपति प्लाजा के लॉकर्स की जांच जारी है। इनमें से एक लॉकर से इनकम टैक्स के अधिकारियों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। अधिकारियों ने बताया कि पूरा लॉकर 500 के नोटों से भरा था। उन्हें अंदेशा है कि और लॉकरों में भी पैसा मिल सकता है। इनकम टैक्स 761 लॉकर की जांच कर चुका है। अब केवल 339 लॉकर की जांच करनी बाकी है। इन लॉकर्स में अधिकांश लॉकर बेनामी बताए जा रहे हैं। जिन दस्तावेजों के आधार पर लॉकर लिए गए वह फर्जी निकल रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम ऐसे लॉकर्स की लिस्ट बना रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद जयपुर में गणपति प्लाजा के लॉकर्स की जांच जारी है। इनमें से एक लॉकर में इनकम टैक्स के अधिकारियों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। इनकम टैक्स 761 लॉकर की जांच कर चुका है। अब केवल 339 लॉकर की जांच करनी बाकी है। भाजपा की सूची जारी होते ही कई सीट पर दावेदार व उनके समर्थकों का विरोध शुरू हो गया। चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने की सूचना पर शनिवार दोपहर समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आक्या के समर्थक विधायक कार्यालय के बाहर जमा हो गए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाए। जोशी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं बूंदी शहर के चौगान गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने
बूंदी से अशोक डोगरा को टिकट देने का विरोध जताया। उनका कहना था कि पार्टी को यहां नए व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। आक्या ने कहा कि सीपी जोशी के मन में मेरे प्रति टीस और खुन्नस है। इसका परिणाम है कि मेरा टिकट काटा गया। जोशी जब छात्र जीवन में NSUI का काम देखते थे तब मैं ABVP का काम देखता था। इसके बाद पंचायत चुनाव में भी हम आमने सामने हुए। इसे लेकर जोशी के मन में मेरे प्रति पूर्वाग्रह था। मुझे टिकट कटने का आभास था। टिकट कटने का नुकसान भाजपा के चित्तौड़ समेत पूरे संभाग से होगा। कोटा जिला पोक्सो न्यायालय ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जज दीपक दुबे ने फैसला सुनाते हुए रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी, जिसमें उन्होंने कहा काग भूसुंडी के कलयुग से जुड़े एक प्रसंग का उल्लेख किया। जज ने लिखा कलिकात बिदाल रिये मनुजा नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, अर्थात कलयुग में मनुष्य बहन बेटी का भी विचार नहीं करेगा। लोकाभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि 2 अगस्त 2021 को 12 SP को पीड़िता की मां ने दी शिकायत में बताया था कि वो कोटा जिले के संगोद इलाके के देवली माझी थाना क्षेत्र की निवासी है और उसका पति उससे मारपीट करता है। साथ ही बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही आरोपी पिता के खिलाफ 25 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। करीब साल भर चले इस मामले में अब फैसला आया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सत्ता के लिए हो रहे इस सियासत के खेल में राजनीतिक दलों ने अपने अपने खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद दूसरी सूची को लेकर इंतजार बढ़ गया है। हाल ही में CEC की बैठक में 100 से अधिक नामों को अंतिम रूप दिए जाने से माना जा रहा था कि कांग्रेस की बड़ी सूची आएगी। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने भी 2 दिन पहले कहा था कि भाजपा से दोगुनी सूची आएगी, लेकिन मात्र 33 उम्मीदवारों की ही सूची जारी हुई। हालांकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि दूसरी सूची भी 1-2 दिन में आएगी। सत्ता संघर्ष में कांग्रेस सरकार का साथ देने वाले सभी 13 निर्दलियों को पार्टी में लेने को लेकर कुछ कांग्रेस नेता विरोध में तो कुछ पक्ष में हैं। इस रस्साकसी के बीच कांग्रेस ने पहली ही सूची में रमीला खड़िया को टिकट देकर चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लगा दिया है।